निकेतन हाई स्कूल क्लास 7th। आज व्याकरण का हम उपसर्ग और प्रत्यय ये व्याकरण में करेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग होते हैं जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़ते हैं, यानी कि जो भी शब्द है वो जब कभी भी आगे जुड़ जाता है तो उस शब्द में वो क्या करता है, परिवर्तन ला देता है। ठीक है, तो जो शब्दांश शब्दों के आरंभ में जुड़कर उसमें कुछ परिवर्तन ला दे तो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए सु है, कु है। जैसे सुकर्म, पहले वो कर्म था, अगर उसके आगे सु लगा दो तो वो क्या बन गया, सुकर्म, तो उसको सेंटेंस बदल गया। ऐसे ही कर्म है, अगर उसके आगे कर्म कु लगा दो तो वो क्या बन गया, कुकर्म बन गया। समझ में आया। तो शब्दांश क्या होते हैं कि जो शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। समझ में आ गया। अब जो उपसर्ग होते हैं वो कितने प्रकार के, उपसर्ग जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे तत्सम अथवा संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत अभ्यय, तत्वाभ्यय और विदेशी भाषाओं में उपसर्ग। अब जैसे यहाँ पर तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अति, ठीक है, अति का मीनिंग क्या होता है, अति का मीनिंग होता है अर्थ। तो इसमें जैसे अतिरिक्त, ठीक है, अत्याचार, अतिशय, ये बनेंगे। उसके बाद जैसे नी है तो नी का जैसे अर्थ होता है निपात, निकाश, निर्मल, निषेध। ठीक है, उसी बार त्रय में होता है तिरोभाव, तिरस्कार, तिरोहित। उसमें जैसे भरपूर, भरपेट, भरमार। से होगा सपूत, सजग। ठीक है, उसी प्रकार कम होता है थोड़ी चीज जो होती है। ठीक है, तो जैसे कमजोर, कम सिन, कम वक्त, इसी तरह से। अब जैसे अभी का अर्थ होता है समीपता। क्या होता है, समीपता। तो समीपता होता है जैसे अभियान हो गया, अभिलाषा, ठीक है, अभिशाप। तो इस तरह से होते हैं। तो उसी तरह से आपके कुछ वर्ड्स भी आते हैं, जैसे कि ये आएगा मान लो प्रतिफल। ठीक है, तो प्रतिफल में आपको हमने आपसे कहा कि इसमें उपसर्ग बताइए, तो इसका अब उपसर्ग क्या होगा, प्रति। क्या होगा, प्रति। जैसे प्रतिदिन, तो इसमें आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो इसमें क्या होगा, प्रति, तो इसका उपसर्ग क्या होगा, प्रति। उसी प्रकार पुराना, तो उसका अर्थ होगा पुनः। क्या होगा, पुनः। ठीक है, अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि सम है, तो आप इसमें करेंगे संकल्प। ऐसा नहीं है, सम में होगा जैसे संकल्प, संपत्ति, संयोग। उसी प्रकार दुर से कुछ सेंटेंस बन से दुर्गंध, दुर्लभ। अब आपका इसमें वो क्या है, दुर्गंध दिया हुआ है, मान लीजिए उपसर्ग, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, क्या होगा, दुर। प्राधीन में क्या होगा, प्रा। अब जैसे अधमरा, तो इसमें उपसर्ग क्या है, अध। ठीक है, उसी प्रकार चिरायु, तो इसमें क्या है, इसमें ची नहीं होगा, इसमें होगा चिर। इसमें उपसर्ग क्या होगा, चिर। तो ये होते हैं आपके उपसर्ग। अब उपसर्ग के साथ आते हैं प्रत्यय। ये तो करा था उपसर्ग। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं जो शब्दांश में किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। उपसर्ग में तो पहला वर्ड छांटते हैं, और प्रत्यय में क्या होता है, जिसमें अंत में जो शब्द जोड़ दिया जाए उसे कहते हैं प्रत्यय। जैसे करतनी, तो कतर तनी, तो इसमें क्या है, उपसर्ग नी। क्या है इसमें, नी। शिशुता, तो इसमें उपसर्ग क्या है, ता। क्या है इसमें, ता। अब प्रत्यय के प्रकार होते हैं, प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो जैसे आपका है जैसे है अपमान। ठीक है, तो इसमें उसका हो गया अपमान का मान। ठीक है, खटास, इसका क्या बनेगा, खटास। ठीक है, अब ऐसे दवा खाना, तो इसमें क्या है, इसका प्रत्यय खाना। ठीक है, मानवीय, ई की आवाज आ रही है तो ई होगा इसका। ठीक है, उसी प्रकार कलाकार, तो इसमें प्रत्यय क्या होगा, कार। ठीक है, अब है रसोईया, इया, तो इसमें क्या आएगा, रसोईया। इस तरह से ये आपके क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो आज आपने क्या किया, उपसर्ग और प्रत्यय किया। ठीक है, उसके बाद आपको अच्छी तरह से व्याकरण में कल संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में बताएंगे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।